निशिचरी एक सिंधु महु रहई, करी माया न भूके खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन कै परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सक सोन उड़ाई। यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गने। बहुरूप निशिचर जूथ यति बल, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सर,
कूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जही। नाना अखार निभिरहि बहुविधि, एक एकन तरजही। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकार हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिसि छही। अकहु महिष मानुष धेनु खरयज, खल निशाचर भचही। तेहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पे गई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री सीताराम दोस्तों।